हाँ बेटा, देखिए बेटा, इस समय हम आपको अनसॉल्व करा रहे हैं। 2025 का चौथा सेट करा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रहे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे कठिन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इसको आपको खूब अच्छे ढंग से तैयार करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बेटा। 2025 का चौथा सेट, केवल ग्रामर पोर्शन। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। यानी कि वह इंसान जो आशावादी होता है, यानी कि ब्राइट साइड को देखता है, ठीक है, आशावादी। तो अब आइए बेटा, इसमें देखो आशावादी की अंग्रेजी क्या है, ये पकड़ना है। पेसिमिस्ट माने होता है बेटा निराशावादी, ये नहीं है, गलत है। ब्राइट ऑन माने चमकीला होना या सफेद होना। ब्राइटन माने चमकीला करना, ये भी गलत है। अब एक है बचा। ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी, यही जवाब आपका क्या है, सही है। वही लगा ना, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो किसी चीज के ब्राइट साइड को देखता है, मतलब आशा करता है, आशावादी होता है, इसलिए ऑप्टिमिस्ट आपका जवाब सही है। अब आप कैसे इसका जवाब लिखोगे कॉपी पर, देखो बता रहे हैं। आंसर नंबर 4 कॉपी के ऊपर इसे लिखना, जो भी आंसर नंबर है, बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, इधर ए डालना, क्या ए, ठीक है। 2 लाइन में आ जाएगा। इधर फ्रेज लिखना और इधर वन वर्ड। फ्रेज माने होता है शब्द समूह, तो पूरा शब्द समूह में उतारा, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इन्हें क्या कहा जाता है, वन वर्ड के नीचे ऑप्टिमिस्ट। ऐसे जब आप लिखोगे तब एग्जामिनर जो है खुश होगा और 2 में 2 नंबर देगा। कारण बता दें कि एग्जामिनर को कुछ सोचना ही नहीं पड़े कि यार क्या पूछा गया था, क्या जवाब होगा। तो ये जब ये पूछा गया तो ये हमने जवाब लिख दिया। यानी कि इस पैटर्न पर आपको अपनी कॉपी पर बात लिखनी है, ठीक है। आइए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा बेटा। चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, द फ्रेज द एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की आंखों का सेब, सेब प्यारी चीज होती है ना, यानी कि किसी के आंखों का प्यारा, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि प्यारा, प्यारा मतलब समझा ना। अरे यार, सेब प्यारी चीज होती है तो प्यारा शब्द आपको खोजना है। देखिए बेटा, ए टीयरफुल आइज, अरे यार आंसू से परिपूर्ण निगाहें, गलत है। द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आइज, एक आंख का सबसे नाजुक भाग, ये तो गलत है ना। ए कास्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आइज, एक आंख का यानी कि कीमती उपचार, तो यह भी आपका गलत है। तो बचा क्या, वेरी डियर, यह जवाब आपका सही है। यानी कि द एप्पल ऑफ वंस आइज माने बहुत प्यारी चीज, यानी कि वेरी डियर, बहुत, यानी कि यही आपका जवाब सही हो गया। अब इतना तो मालूम होगा यार, ठीक है, वेरी डियर। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे, देखो ये फिर आंसर नंबर हमने लिखा, अब इधर लिखना बी, वो तो 2 ही लाइन में आ गया था ना, तो एक ही पेज में यह पूरा क्वेश्चन होना चाहिए बेटा। इधर लिखो फ्रेज द एप्पल ऑफ वंस आइज, इधर लिखा, और इधर मीनिंग क्या लिख दिया बेटा, वेरी डियर। इस प्रकार से अगर आपकी कॉपी पर लिखा है तो एग्जामिनर कुछ नहीं, ऊपर बिल्कुल लिख दिया आंसर नंबर 4, फिर ए का जवाब लिखा इस पैटर्न पर, फिर बी का जवाब लिखा इस पैटर्न पर, यह प्रश्न है यह जवाब है, यह प्रश्न है यह जवाब है। एग्जामिनर खट खट जो है आपका, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी आंख का, किसी के आंख का चहेता, यानी कि प्यारी चीज, तो वही वेरी डियर, यही जवाब सही है, ठीक है। ऐसे समझा करो। अब देखिए पांचवा, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिखा हुआ है द एंटोनिम लिखना है, बिलोम, ठीक है, ऑफ अराइवल। अराइवल माने क्या होता है, पहुंचना, पहुंचना का मतलब दूर जाना, ठीक है। अब अराइवल का एंटोनिम क्या होगा, यह खोजना बेटा। अराइवल माने विद्रोह, ये गलत है। सर्वाइवल माने जीविका, गलत है। रैप्चर माने आनंद, गलत है। डिपार्चर माने दूर होना,
ये देखो ये सही है। डिपार्चर, अराइवल माने पहुंचना और डिपार्चर माने दूर होना, रवाना होना। अरे गाड़ी यार, ट्रेन आती है तो अराइवल टाइम होता है, और जब छूटती है तो डिपार्चर टाइम होता है। तो वही है अराइवल और डिपार्चर। आ गया होगा सब में, ठीक है। अब इसको कॉपी पर लिखने का तरीका बताया बेटा। इधर लिखना सी, अब बार बार क्वेश्चन हो तो नहीं टाइम किल होगा। सी वर्ड और उधर अंटानिम, इधर वर्ड लिखा अराइवल और इधर वर्ड लिखा डिपार्चर। इस प्रकार से अगर आप लिखते हो तो चौकस नंबर मिलेगा बेटा, कोई संदेह नहीं। ये वर्ड को काली स्केच लिखना, अंटानिम को काली स्केच लिखना, नीचे गोरी पेन से लिखना अराइवल और डिपार्चर, बस ये इतना इसका है बेटा। यानी बहुत सरल तरीके से आपको बता रहे हैं बेटा, एक एक चीज समझो। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है पहले देखो, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी गलती क्या है यह पता करना बेटा। तो क्वेश्चन लिखा बेटा, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। यही इन शब्द आपका गलत है, यही एरर है बेटा। यहाँ होना क्या चाहिए, मान लो करेक्शन सीधे लिखने क्या गया तो बाई योर वॉच होता है। क्या होता है बाई, यानी कि यहाँ इन बाई की जगह यहाँ पर क्या लगा दिया इन, यही वाक्य आपका क्या है गलत है, यही पे गलती है। तो देखो इसमें इन लिखा है, व्हाट सही है, यानी कि टाइम इन जो है यही जवाब सही है, यानी कि इन पर आप निशान लगाओगे। निशान क्या लगाना है, मतलब आपको कैसे लिखना है, देखिए इधर, यानी कि आप अपनी कॉपी पर कैसे इसे उतारेंगे। देखिए इधर लिखना केवल डी, दो लाइन में आ रहा है ना, इधर डी लिखना, इधर सेंटेंस, इधर एरर। अरे एक लाइन ये दो लाइन लगती है बस, बीच में इसमें क्वेश्चनों के बीच में एक एक लाइन छोड़ देना। तो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, क्वेश्चन, यानी कि ये आपका क्वेश्चन उतारा। अब गलती इसमें क्या है इन, तो एरर लिख दिया क्या इन, देख रहे हो ना इन, तो यही आपका जवाब सही है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लिखा है बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, सिनोनिम माने क्या होता है, पर्यायवाची। इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी, ना बेटा, तो परिश्रमी का आपको पर्यायवाची बताना है, हाँ, यानी कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है। तो अब देखिए बेटा क्या सही है, इंडस्ट्री माने होता है उद्योग, फैक्ट्री माने आपको मालूम है फैक्ट्री यार, इंडस्ट्रियल औद्योगिक इसका अर्थ होगा, ये भी गलत है। तो हार्ड वर्किंग माने, इंडस्ट्रियस माने कठिन परिश्रमी, तो हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रमी, यह जवाब आपका सही होगा, ठीक है। तो अब आप इसको कॉपी पर कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करोगे, इसको देखो बेटा, यहां लिखना ई, क्या लिखना ई, इधर वर्ड और इधर सिनोनिम। ये ई जो है काली स्केच से, वर्ड भी काली स्केच से, सिनोनिम भी काली स्केच से, अंडरलाइन कर देना। इधर लिखना इंडस्ट्रियस, ठीक है, और इधर लिखना हार्ड वर्किंग। ये जो है एग्जामिनर को कोई तनाव नहीं होगा, वह आपको पूरा खुश हो जाएगा कि कैसे जो है बच्चे ने लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो बेटा एनी वन लिखा है, एनी वन माने दोनों में से केवल एक आपको करना है। अब आप देखिए, मोहन सेड टू रीता कमेंट कमा व्हाट आर यू डूइंग हियर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने कहा था 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। तो यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा ना बेटा, क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, सेट टू को क्वेश्चन लोगे आस्ट में, तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड किसको, रीता, लिख दिया। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस किससे शुरू हुआ, WH वर्ड से, तो WH वर्ड पूरा का पूरा WH वर्ड कंसर्न ना दो, व्हाट लगा दिया। इंटरवल में समोसा खाया, वाक को साधारण बना दिया। अब यह पास तो यह भी पास, एक काम एस किया, दूसरा काम कंजंक्शन क्या लगाया व्हाट, और तीसरे में वाक को इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को साधारण बना दिया। अब यह पास तो यह भी पास, आर का पास क्या होगा बेटा, वाज या वर, बहरहाल वाज लगा दिया। अब यू बदलेगा, सेकंड पर्सन है, रीता का अनुसार क्या हो जाएगा सी, इफ व्हाट
सी वाज डूइंग, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा बेटा, देयर, पढ़ो बन गया। मोहन आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, इस प्रकार। अरे यार इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 वाला है, तो मोहन आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, फुल स्टॉप लगा देना, वाक्य जो है आपका सही हो जाएगा। अथवा देखो बेटा नीचे लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कमेंट कमेंट डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर। बताइए, इसका हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, इसका दो ढंग से बने बेटा, दो ढंग से बनेगा। इंपरेटिव सेंटेंस है डू नॉट वाला, ये पूछा जाता है बेटा ज्यादा, यानी इसी प्रकार के वाक्य आपकी परीक्षा में आएंगे बेटा। शाबाश, कितने लड़के बना लिए। अरे यार दो ढंग से बनाओ, सीधे देखो, डू नॉट देखा नहीं, किसको पहुंचा दो, भैरव घाट। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, लगाओ छोटका टू क्वारल विथ वन अनदर, बन गया। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विथ वन एंड अदर, यही जवाब है। लिख दें, डू नॉट को पहुंचा दो भैरव घाट, बन गया द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, ना एक काम हो गया। अब डू नॉट कट गया, लगा दो टू क्वारल विथ वन एंड लगा दो, हो गया। इसका एक ढंग से बताइए, अध्यापक विद्यार्थियों को क्या दे रहा है, हम एक कुछ लड़के कहते हैं आदेश देगा, तो हमने कहा आदेश लगा दो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, आपस में झगड़ा मत करो। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि आपस में झगड़ा मत करो, यह एक सलाह है बेटा, क्या है, सलाह है, तो ज्यादा अच्छा है। सेट टू को किसमें लोगे, एडवाइज में। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। और नॉट टू क्वारल, नहीं नॉट आया ना, तो नॉट टू लगाओ, लेकिन टू पहले क्या लगा दो, नॉट टू क्वारल विथ वन अनदर। आई बात समझ। तो दो ढंग से आप इसको बना सकते हो, लेकिन कॉपी तुम एक ही ढंग से बनाना, क्योंकि आपका टाइम किल होगा। सरल वाला कौन सा है, डू नॉट काट दिया, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में कर दिया, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विथ वन अनदर, सही है पक्का। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे, देखो एग्जामिनर के सामने कैसे परोसोगे, ये बता रहे हैं। लिखना आंसर नंबर जो भी है बड़ा ब्रैकेट, आंसर सीट होती है, क्वेश्चन नंबर लड़के लिखते हैं, नहीं, आंसर नंबर जो भी है बड़ा ब्रैकेट ग्रामर ए, ऐसे ए डालना, फिर हेडिंग डालना नरेशन, कथन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन क्या है, मोहन सेड टू रीता, इसे उतारना, व्हाट आर यू डूइंग हियर, खूब टाइम रहता है आपके पास, परेशान हो जो हम बता रहे हैं, ऐसे उतारना। फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आपने लिख दिया, फिर इनडायरेक्ट, ऐसे हेडिंग डालना। अब लगा दो, अभी बता चुके थे, मोहन आस्क्ड रीता, कंजंक्शन व्हाट लगाया, वाक्य को साधारण किया, टेंस बदला, प्रश्न बदल दिया, हियर को किसने कर दिया, देयर में, पढ़ो बन गया। मोहन आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, अभी पीछे बताया था। अब फिर डायरेक्ट, हेडिंग क्या बना, डायरेक्ट, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कमेंट डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऐसे हेडिंग पड़ेगी, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, डू नॉट काट करके फॉरवर्ड लगा दो, और डू नॉट कट गया, टू लगा दो छोटका टू क्वारल विथ वन एंड अदर, ये सरल तरीका है। और अगर आप इसको एडवाइस से बनाओगे या ऑर्डर से बनाओगे, ज्यादा अच्छा एडवाइस है, लेकिन कुछ लड़के ऑर्डर लिख देंगे तो उनको भी नंबर मिलेगा, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों को क्या देता है, आदेश देता है, लेकिन आजकल आदेश कोई मानता नहीं है, इसलिए इसको सलाह दी जा रही है। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वारल, क्या लगा, अरे ना वही टू लगाया, टू पहले क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड लगा नहीं है, यहाँ पर एडवाइज लगाया। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वारल विथ वन अनदर, यानी कि आपको दोनों में से केवल एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लिखा था ना बेटा, ए नहीं मन, समझ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड।
दो वाक्य दिए गए हैं, एक दो, आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया था बेटा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, याद करो। तो ये सेंटेंस किससे बनेगा? खूब अभ्यास कराया है, नाउन क्लास से बनेगा बेटा। क्या बनाओगे? आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। अरे वही अभी जो पूछा था बेटा, क्या बनाओगे? आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं है। ठीक है, कंजंक्शन क्या लगाया? वेयर, WH वर्ड वाला है, वेयर लगा दिया। वाक को क्या कर दिया? साधारण। बोलो क्या होगा? वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग। लो, बन गया। नाउन क्लास याद नहीं है? दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में एक में वाक्य में चारा मिलेगा, चारे का भाव मिलेगा। इट दिस दैट सो, यहाँ चारा नहीं मिला, लेकिन चारे का भाव तो है ना। दूसरे वाले वाक्य WH वर्ड से है, WH वर्ड को कंजन बनाया, वाक्य को साधारण किया, बन गया नाउन क्लास। आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, मुझे पता नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दो वाक्य हैं, देखिए बेटा, ये वर्ब है और ये वर्ब है, दो वर्ब है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम कितनी वर्ब आनी चाहिए? दो। बन गया बेटा। अब आगे देखो बेटा, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि मैं इसे, लिखा ना, आई विल कंप्लीट इन टाइम, मैं समय पर इसे पूरा कर लूंगा। आई एम श्योर, मुझको विश्वास है। ये ले। अब इसको बनाना है क्या? सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है? सिंपल। आपको बताया था बेटा, एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, याद करो। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता है? विल कंप्लीट, वर्ब की विशेषता। श्योर किस पर हो? कि मैं यह कार्य पूरा कर लूंगा समय पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो श्योर शब्द लगा है, यह कंप्लीट की विशेषता बता रहा है। आपको बताया था बेटा, श्योर का एडवर्ब श्योरली, पंक्चुअल का पंक्चुअली, नहीं है, फर्म का फर्मली, डेफिनेट का डेफिनेटली, तो फॉर्चुनेट का फॉर्चुनेटली। तो यहां पर श्योर को एडवर्ब बनाओ, क्या हो जाएगा? श्योरली, श्योरली बन गया। अब इसको कहां फिट करो बेटा? एक नियम है कि यदि कोई एडवर्ब ऐसी वर्ब को मॉडिफाई करता है जो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों से मिलकर के बनी है, तो वह उन दोनों के बीच में लगता है बेटा। पढ़ा? बन गया। आई विल कंप्लीट, आई विल श्योरली कंप्लीट इन टाइम। अरे यार, श्योर को बना लो एडवर्ब, कैसे बनाओगे? जलवाई लगा करके। अब यह एडवर्ब बन गया, तो इसको कहां फिट करोगे? नियम मालूम होना चाहिए। तो बताया था कि यदि कोई एडवर्ब किसी ऐसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों से मिलकर के बनी है, तो वह उन दोनों के बीच में लगेगा। तो विल सहायक क्रिया है, कंप्लीट मुख्य क्रिया है, इन दोनों के बीच में लगा दो, वाक्य सही हो जाएगा। आई विल श्योरली कंप्लीट इट इन टाइम, ये सही है। अब इसको जवाब कैसे लिखा देखिए इधर। अब फिर दोबारा आंसर नंबर नहीं लिखना है, ठीक है, केवल जगह खाली होगी, बगल में बी लिखना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का जोड़ना, ये हेडिंग पड़ेगी इसे, क्योंकि ऊपर लिखा था ना कंबाइन द फॉलोइंग, तो ऊपर हेडिंग पड़ेगी। तो सेंटेंसेस ऐसे हेडिंग डालना, दो वाक्य लिखना। वेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स, हेडिंग ऐसे डालना, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, ऐसे लिख दोगे। चट से एग्जामिनर जो है आपको 2 नंबर दे देगा बेटा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न होता है बेटा। दोनों में से दो, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है ना, तो दोनों ना करना, बार बार करें, एक करना। फिर सेंटेंस, अब हमारा काम है पूरा बताना ना। सेंटेंसेस, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर, बना दिया। श्योर का श्योरली बनाया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बीच में लगा दिया, तो आई विल श्योरली कंप्लीट इट इन टाइम। ऐसे आपको सही करेगा और 2 में 2 नंबर देगा बेटा, ठीक है। इस पैटर्न पर आपको लिखना है बस। अब आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ, देखो बेटा एनी वन बार बार कर रहे हैं, एनी वन इसको ध्यान रखना, एक करना है केवल, दोनों करोगे। अगर पहला वाला आपका गलत हो गया और दूसरा वाला सही है, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। पहला वाला जो लिखोगे वही सही होना चाहिए, उसी पर नंबर मिलेगा। बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, यह कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। इसको कहां ले जा रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री में। तो कैसे बनाओगे? देखो इधर, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव में जा रहा है, आपको सब पढ़ाया बेटा। किसमें वाक्य कैसा उठेगा? सीधा, यानी कि सीधे बॉम्बे,
वाक्य सीधा उठा, नंबर 2 पर टेंस लगाया, क्या लगाया, एज। नंबर 3 पर आप जब पसंद करोगे बिगेस्ट के कंपैरेटिव क्या होगी, बिगर, क्या हो गया बेटा, बिगर। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है, देन। 4 काम करना है, वाक्य सीधा उठेगा, नंबर 2 पर टेंस लगाया, नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे, देन। नंबर 4 पर चार्ट, चार्ट याद होगा, द गया, द सुपरलेटिव में है तो जब कंपैरेटिव में आएगा तो एनी अदर लग जाएगा, एनी अदर। ये 4 काम हो गया। अब जो भाग बचा लिख दो, बचा क्या, सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया लिख दो, बन गया बेटा। बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, बन गया। देखो दोनों का अर्थ हुआ ना, ट्रांसफॉर्म हो गया, गुड। अब देखिए बेटा, ये करना अथवा ये करना, बार बार कर रहे हैं। नो सोनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, यह निगेटिव वाक्य देख रहे हो ना बेटा, निगेटिव है, इसको अफर्मेटिव बनाना सीखो। यहाँ पे कैसे बनाओगे, नो सोनर पहुंचा देना भैरव घाट, और यहां लगा देना एज सून एज, क्या लगा देना, एज सून एज। और यह जो आगे वाक्य है इसको अफर्मेटिव बना देना, क्या बना देना, यह देखो इंट्रागेटिव ना, इसको अफर्मेटिव बनाओगे, द ट्रेन स्टॉप्ड, द ट्रेन स्टॉप्ड, लगा दिया। और देन काट दो, देन की जगह यहां कामा लगा देना, आई गॉट डाउन, आई गॉट डाउन। कभी कभी ऐसा वाक्य आएगा, ये बनाना होगा बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे आता है। और ये जो है ये आएगा तो ये बन जाएगा। फिर से नो सूनर काट करके लगा देना एज सून एज, लगा दिया। अरे डिग्री वाले में पढ़ाया है यार, देखो खूब पढ़ाया है, 10-10 वाक्य, 10-10 वाक्य कराए, 10-10 वाक्य कराएंगे, 20-20 वाक्य कराए हैं बेटा। नो सूनर काट करके एज सून एज लगा देना, आगे जो वाक्य इंट्रागेटिव है इसको अफर्मेटिव बना देना, देन की जगह काट करके कामा, देन काट देना, कामा लगा देना, ठीक है, बन गया एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, कामा आई गॉट डाउन। अब इसका जवाब आप कैसे कॉपी लिखोगे ये बता रहे बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेडिंग पड़ेगी, वो सब ना लिखना, केवल सी, यहां सी डालना, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव बनाया, बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। एग्जामिनर इसे सही करेगा, पूरा नंबर आपको देगा, 2 नंबर का आता है। अथवा दोनों में से केवल एक करना, नेगेटिव, नो सोनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, बताया नो सोनर काट करके एज सून एज लगा देना, नेगेटिव गायब हो गया। आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में है, इसे अफर्मेटिव कर देना, द ट्रेन स्टॉप्ड हो गया, कामा लगाया आई गॉट डाउन, देन हटा करके कामा लगा दिया, पक्का। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो सही होगा, तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा बेटा। दोनों में से केवल एक करना बेटा, और जो तुमको सरल लगे वही करना, नहीं तो सब गच्चा हो जाएगा बेटा। अगला देखिए बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये वाक्य लिखा है, इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। ही ट्रीटेड मी एज इफ, याद करो, एज इफ एज दो, याद आया, मानो कि, एज इफ एज दो के ठीक बाद जो वाक्य आएगा, पहली शर्त है कि वह पास्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट टेंस तो है, लेकिन ये बताया था बेटा, एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी, तो आई के साथ यहाँ वाज नहीं आएगा, क्या बेटा, वर आएगा, क्या लिखोगे, यहाँ पर वर लिखोगे। पढ़ो, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर ए किंग, उसने मेरे साथ बर्ताव किया मानो कि मैं एक राजा हूं, ये लिखा बेटा। कपोल कल्पना वाले वाक्य, मेरे में एज इफ एज दो के बाद जो वाक्य आता है वह हमेशा पास्ट टेंस में होता है, सावधानी है। दूसरी सावधानी यह है कि एक वचनकर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आएगी, तो आई के साथ वहां पर वर आएगा। क्यों आएगा ये पढ़ना है तो पीछे हम बता चुके, उसको आप वहां पहुंचे बेटा। अगला वाक्य, अथवा दोनों में से कोई एक, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, तो देखो बेटा ये कॉन्फिडेंट लिखा है ना, कॉन्फिडेंट के बाद टू का प्रयोग वर्जित है बेटा, यहां लगता है क्या, ऑफ। इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, इसको याद रखना आता है, कॉन्फिडेंट के बाद टू नहीं आएगा, केवल ऑफ आता है बेटा। अब इसको कॉपी पर आप कैसे लिखोगे, देखो इधर,
आंसर नंबर यहाँ पर लिखना डी। हेडिंग डालो करेक्शन, हेडिंग करेक्शन ऐसे पड़ेगी बेटा, इनकरेक्ट, ही ट्रीटेड मी इफ आई वाज ए किंग। अब करेक्ट क्या बना, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर। देखो ये वर सही हो गया, वर सही हो गया। आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा बेटा, क्योंकि 2 नंबर का आता है अथवा। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। अरे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यार, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो कॉन्फिडेंट के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वह आप आता है, क्या आता है, इसलिए आपका आप सही है। इस प्रकार से अगर आप करेक्शन लिखते हो तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा बेटा, पक्का नोट कर लिया। अब आगे देखिए बेटा, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, बर्थ वर्ड। देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक द रेफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि आपको इसका अर्थ नहीं लिखना है, इसको ऐसा यूज करना है कि अर्थ जो है क्लियर हो जाए। बर्थ बर्थ, स्टेयर स्टेयर। इस बर्थ माने क्या होता है, जन। इस बर्थ का अर्थ होता है सीट। अरे गाड़ी में सीट नहीं होती, उसको बर्थ बोलते हैं बेटा। स्टेयर माने सीढ़ी और स्टेयर माने घूरना, अर्थ मालूम हो गया। अब इसका यूज कैसे करोगे ये हम बता रहे हैं बेटा। यहां लिखना ई, ऐसे हेडिंग लाना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, भ्रम पैदा करने वाले शब्द। वर्ड देयर यूजेज, वर्ड का लिखा बर्थ, बर्थ माने जन्म। देखो यहां यूज किया, हिज बर्थ वाज इन 2008, यानी उसका जन्म 2008 में हुआ था। देखो बेटा बिल्कुल सही यूज है, सरल सा है, कोई कठिन है क्या। बर्थ, बर्थ माने गाड़ी की सीट। अरे कंफर्म नहीं कराते हैं लोग, ट्रेन में जाते हैं तो। हिज बर्थ नंबर इज 25, उसकी सीट का नंबर कितना है 25। इस प्रकार से आप लिखोगे एग्जामिनर खुश होगा, जैसे लिखा है इसी ढंग से, तो 2 में 2 नंबर देगा बेटा। अथवा दोनों में से केवल एक करना बेटा। स्टेयर माने सीढ़ी और स्टेयर माने घूरना। तो स्टेयर माने सीढ़ी, आई वॉक्ड अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मैं एक सीढ़ियों के पर चला, यानी मैं सीढ़ियों पर चला। तो ये देखो वॉक्ड अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर, स्टेयर्स कर दिया, बहुवचन हो गया, उसमें क्या है, वाक सही है आपका। स्टेयर माने घूरना, डोंट स्टेयर एट मी, मेरी तरफ मत घूरो, है ना वर्ड से। अरे कुछ लड़के लड़कियों घूरने लगते हैं ना, तो लड़की कह रहे डोंट स्टेयर एट मी। तो इस प्रकार से अगर आप इस्तेमाल करते हो तो एग्जामिनर जो है प्रभावित होकर के आपको फर्स्ट पेपर यानी कि प्रोज और पोएट्री जो है उसमें भी आपको अच्छा नंबर देगा। जब ग्रामर पोर्शन आपका सही होगा तो एग्जामिनर सोचेगा कि लड़का स्कॉलर है, इसको नंबर देना है। थैंक यू।